नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज मार्केट्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। देखिए, एक बार 120 पॉइंट्स ऊपर थे, 17,600 के दर्शन भी करा दिए थे निफ्टी ने, लेकिन टिक नहीं पाए। प्रॉफिट बुकिंग हो गई। मात्र 25 अंकों की बढ़त के साथ ही निफ्टी बंद हुआ है आज के सत्र में 17,512 के लेवल पे, और साथ साथ निफ्टी बैंक 54 अंकों की बढ़त शो के करके किया है। लेकिन आज मात्र 18 ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर तेजी देखने को मिली, बाकी सब निफ्टी पे फिसले हैं। आज जो तेजी बनी ना निफ्टी पे, उसमें एफएमसीजी का बोलबाला रहा। नेस्ले और आईटीसी सबसे ज्यादा चढ़ने वाले स्टॉक्स निफ्टी पे थे, और आईटीसी के नतीजे कल आने वाले हैं, उससे पहले खरीदारी हो चुकी है। आज भी 2% ऊपर था। इसके अलावा एचडीएफसी का सहारा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार को सपोर्ट कर रहा था, और एक्सिस बैंक्स में आज तेज था। जो गिरे हैं उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, एसबीआई और कोल इंडिया में मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेक्टर्स टटोलेंगे तो आज तेजी वाले सेक्टर आएंगे ऑयल एंड गैस में। उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% ऊपर था, बाजार को बहुत सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। इसके अलावा एक स्टॉक है एजिस केमिकल, इस इंडेक्स का हिस्सा है ऑयल एंड गैस सेक्टर का। इसके कारण 10% वो उछला, और सेक्टर पे भी एक फिलिप प्रोवाइड हो गया। गुजरात गैस, एचपीसीएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर हल्की खरीदारी हो रही थी। एफएमसीजी में नेस्ले, आईटीसी तो थे ही, इसके अलावा वरुण बेवरेजेस, रैडिको, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर तेजी बनी। रियल्टी स्टॉक्स में प्रेस्टीज एस्टेट्स, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ओबरॉय रियल्टी और डीएलएफ में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। और फाइनेंशियल्स में सपोर्ट कर रहे थे एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक, दोनों में ही हल्की खरीदारी हो रही थी। इसके अलावा एक्सिस और एचडीएफसी एएमसी में आज के सत्र में तेजी बनी है। नेगेटिव आईटी, उसमें भी एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज रिजल्ट्स के बाद लगभग 4.5% के आसपास टूटता हुआ नजर आया, तो आज दबाव यहां था। इसके अलावा इन्फोसिस और टीसीएस भी संभल नहीं पा रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे थे, और मेटल्स में आज दबाव ज्यादा देखने को मिला है। लेकिन मिड कैप्स में जाएंगे ना, तो एक स्टॉक है सुजलॉन, पिछले कुछ दिनों में फिर से एक्टिव हुआ है, और आज का जो रिटर्न बैठा है वो है 19% का। जोरदार तेजी के बीच में आता हुआ नजर आया। इसके अलावा एजिस केमिकल तेज था, पीएनबी हाउसिंग, पैसालो, पोकरना और नवनीत एजुकेशन, ये तमाम स्टॉक्स 5% से लगभग 8% की चढ़ाई एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में कर गए। तो ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स थे वहां पर तेजी ज्यादा दिखाई दे रही थी। एफएनओ गेनर्स में आप पाएंगे कॉनकॉर को 7% उछला है, सिंजीन 6% उछला है, टीवीएस मोटर पिछले 2 दिनों से बहुत एक्टिव हुआ है ये स्टॉक, 3.25% तेज हुआ आज भी। लॉरस लैब्स और पीवीआर जैसे स्टॉक्स में 3% से 3.5% के रिटर्न बैठे। जो नहीं चले उसमें थे आरती इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल लिमिटेड, 5% से 8% का डेंट। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज फिसलता हुआ नजर आया, बिरला सॉफ्ट कमजोर था, और टाटा कम्युनिकेशन में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब आगे क्या होगा? रिजल्ट्स ही रिजल्ट्स। कई कंपनियों के रिजल्ट्स आने हैं जो बहुत क्लोजली ट्रैक होंगे, और उनके नाम सुन लीजिए। पहले तो दिग्गज एक्सिस बैंक, आईटीसी, बजाज फाइनेंस कल के सत्र में नतीजे पोस्ट करेंगे। इसके अलावा एशियन पेंट्स, कैनरा बैंक, कोलगेट, कोफोर्ज जैसी कंपनियां कल अपने नतीजे पोस्ट करेंगी। टाटा कंज्यूमर, यूबीएल, यूनियन बैंक, डिक्सन, नतीजों की तो झड़ी लग जाएगी कल, तो बहुत क्लोजली ट्रैक होने वाले हैं। उसके अलावा वीकली एक्सपायरी है, तो कोई बहुत बड़े फायरवर्क्स की उम्मीद आप बाजार में ऐसी स्थिति में नहीं कर सकते हो। इंपॉर्टेंट लेवल्स 17,350, 17,400 के ऊपर जब तक रहे तब तक बुल्स का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। लेकिन आज एक पॉइंट तो हुआ 17,600 का, जहां पर आके प्रॉफिट बुकिंग आई है, और ये बहुत दिनों बाद हमने देखा कि एक अच्छे स्ट्रेच के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पे देखने को मिली हो। तो थोड़ा डिप आ जाए तो अभी भी बाय एंड डिप्स की मार्केट बनेगी, लेकिन हाँ, हायर लेवल पे 17,600 एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है, और नेशनल स्तर पे 17,350, 17,400 पे कंफर्ट जोन होगा जहां पर खरीदारी हो सकती होती हुई नजर आए। कल दायरे में फंसेंगे, और अमेरिकन मार्केट्स के मूड माहौल को, क्रूड की चाल को देखना होगा। लेकिन हाँ, अब इतने बड़े स्ट्रेच के बाद अगर ठहराव आ जाए, कंसोलिडेशन आ जाए, तो वही बाजार के लिए बेहतर होगा।